नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नए व्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कई दिन से जो है गन्ने के खेत में खुदाई लगा रखी है। अभी तो गन्ने डाल के निमटे हैं, फिर गेहूं की ईंख बोई, तो कई दिन से किसान मतलब होश सा नहीं मिल रहा था। अब गन्ने की खुदाई में लग गया और आज जो है फिर सुबह जब आए खेत में, जब उस समय जो है बहुत तेज़ धूप थी, एकदम चक्कर आना लग गया। आज लगा के मतलब अब काम नहीं होने का, तुरंत एकदम से जो है घटासी हुई और बारिश आ गई। तो आपके क्षेत्र का कैसा हाल है कमेंट करना दोस्तों। और थोड़े से जो है विचार पुनीत भाई से भी लेंगे। आराम हो रहा है पीछे। आराम क्या हो रहा है? तो मौसम दिखाओ बाहर। सुबह इतनी आग थी, बहुत गर्मी। नहीं, अब भी धूप निकल गई। हाँ, तूफान चल रहा है वैसे अब भी। दोस्तों, अब जो है फिर हवा ज़्यादा तेज़ हो गई। 12 में बैठे हैं, अब थोड़ी सी धूप निकल गई। बिल्कुल अभी अभी जैसे वीडियो स्टार्ट करी एकदम धूप निकल गई। इससे पहले जो है 10 मिनट पहले हवा के साथ में बारिश आ गई थी, तो हम अपने भाग के आए, ट्यूबवेल में आ गए। मैं कहा भाई कभी गर्मी सर्दी हो जा, तो फिर यहाँ पे बैठे हैं। गुरुजी विचार दो कुछ। पहले तो सभी देखने वालों को राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। और इस तरह से लौटना तो बहुत बड़ा हम सौभाग्य मान रहे हैं कि जैसे हम जीते जी स्वर्ग में चले गए हों, क्योंकि हम कभी अभी तक की जिंदगी में हम कभी लौटे बैठे नहीं। अगर जंगल में आए तो कभी उठे कभी बैठे, मतलब वही करते करते अब हम फिर भी थोड़ा बहुत लेटने लगे हैं। अब या तो मान लो भाई पुराण पताने लगी, दाढ़ी फाड़ी सी ऐसी होगी, जोश कम हो गया, हौसले कुछ डाउन होने लगे। पुनीत भाई एक बात और बताओ, जैसा तुमने वो बाघ सा पाल रखा था, मेरे भी हो रही थी दाढ़ी थी, तो अब जैसे गन्ने वन्ने कट गए, तो अब ये सफासी हवा सी लगी कुछ। अब यो काम करो ना करो, अब यो है पब्लिक को या घर वालों को यो तो दिखाना ही है कि भाई हम इतने परेशान है ना, हजामत मंडी ना कटिंग हो रहा नू उसमें थोड़ी सी जो है कदर सी हो जाके, मान लिया जैसे तिरछे बन के लौट के रोटी खा के, तो कोई थोड़ी बहुत देर चिल्लाता नहीं, तो क्या चल भाई ठीक है झपकी तो से ले लेने तो जब दाढ़ी सी बड़ी रहे। हाँ, और अब जैसे कट गई है, अब कटने से यो है घोंसला सा उतर गया, थोड़ा और ठीक सा लग रहा, सिकल जैसा बाहर को जाना कुछ गलतफहमी हो भी हो जा, इनका काम ठीक दिखे इनका, तो हुलिया से सुधर जा। तो सबको यूँ नहीं होता कि गोबर भी अपने आप ही ठा रहा, पहले सवेरे को अपनी धो रहा, फिर बालकों की धो रहा, और फिर यो है, क्योंकि भाई हमारे मम्मी पापा के तो बालक बड़े हैं, अब हमारे तो छोटे छोटे। हाँ, यो भी तो हमें तो बहुत देखना पड़ा, पहले उनका देखना पड़ा, सुबह से डिमांड शुरू हो जा, और फिर वे पीछे बंधी रही है, तुम्हें पता वो रेल का इंजन, क्योंकि रेल के इंजन के पीछे तो डिब्बे पीछे रहे, लेकिन हमारे तो पीछे रेल का इंजन बन रहा, वो हमें धकेलने रहे। फिर अच्छा, ये नहीं हुआ, सुबह उठते काम चालू हो जा, मतलब सांझ तक रेडियो कंटिन्यूस। यो शुक्र है खेत है भाई, अगर खेत ना होते तो कहीं ना कहीं नौकरी मजदूरी कहीं ना कहीं जाते ही, बिल्कुल काम पे जाते, क्योंकि आदमी को ही जाना है ज्यादातर। तो मैं तो बहुत बड़ा उनका सौभाग्य मानता हूँ कि जिनकी जो है वाइफ कमा के आदमी को खुआरी है, तो उस आदमी का तो मैं इतना बड़ा सौभाग्य धरती पे मानता हूँ कि कितना वो आदमी सौभाग्यशाली है। दोस्तों, इसमें कोई ऊंच नीच वाली की या डबल मीनिंग या डबल थॉट वाली बात नहीं है, ये बात मैं दिल पे ही हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। और अगर कोई इंसान अपनी वाइफ के साथ में तालमेल मिला के और उसका साथ दे के उसे कमाने दे और अपने आप घर संभाल ले, कि कम से कम किसी ने थोड़ा सा ट्रैक बदला, कि थोड़ा सा जीवन में बदलाव करा, क्योंकि जैसे पहली पुरानी खेती थी, तो आज अगर पुराने विचारों पर कायम होंगे तो काम नहीं चल पाता, क्योंकि आज के टाइम में मशीनी युग है और खेती में है पब्लिक का काम। जितनी ज्यादा पब्लिक आपके पास में होगी, जितने मजदूर होंगे, उतना ज्यादा काम बढ़िया चलेगा। कहना हमारे मम्मा का इसी में तो भाई लंगारी चाहिए। लंगारी, हाँ, मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा भाषा में थोड़ा फर्क हो जाए, लेकिन यही है कि इसमें आप देखो मौसम में भी ये बिगाड़ इसलिए चल रहे कि इंसान को जब घमंड हो जाता है तो वो जो है अपने आप को सब कुछ समझ, क्योंकि अपने घर में तो उसकी चली रही है, कोई उल्टा बोलने वाला है ही नहीं उससे। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि समाज में मोहल्ले में ऐसा दबदबा बना लेते हैं कि उनके सामने वहां भी कोई नहीं बोलता, लेकिन मन ने देखा बाप ने बेटा पैदा करा, बेटे ने बाप पैदा नहीं करा, तो बाप कभी भी मिल सका कहीं भी, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने देखा है परमात्मा भी यही करता है कि हम जब सुबह खेत में आके लगे थे तो आग थी, बिल्कुल ना हवा थी ना कुछ थी, बहुत मारते धूल भी मुंह में को पड़ रही थी और इतना ज्यादा बुरा हाल था। लेकिन कुदरत वाले ने जब हम चलन लगे 8-9 फुट खोद के, मगा अब तो गर्मी में चक्कर आने लगे चलो, तो दोस्तों इतना तकड़ा तूफान एकदम से यार, इतनी ठंडी हवा थी कि हमें लग गया था कि अगर बूंद हमारे टकरा गई तो एकदम से हालत खराब हो जाएगी। गर्मी सर्दी का हिसाब पड़ता, तो हम यहाँ बैठे हैं, बाहर अब भी तूफान चल रहा है, लेकिन बारिश चली गई तो ये कहीं ना कहीं को उतर गया। तो जब इंसान को घमंड होने लगता है तो कुदरत ऐसा अपना रूप इख्तियार कर लेती है कि हम जो है हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हे मेरे मालिक,
हे भगवान, हे मेरे मौला, बकस दे जान, कैसा कैसा होगी। क्योंकि दोस्तों तूफान जब आता है तो आपने देखा होगा बहुत देशों में जैसे भूकंप भी आए और महामारी आती है, या जैसे हमारे यहाँ भी पहले इंसानों में बीमारियां चली जो कोरोना के नाम से कोरोना काल चला, फिर पशुओं में चली लंपी के नाम से, तो भैंसों में छोटे वाली थी, बहुत महीन घाम की तरह से घमोरियां निकल जाती हैं, गायों में बड़ी थी, तो एक्यूट था एकदम मामला के, एकदम बॉडी में कुछ ऐसा टेम्परेचर बढ़ता था कि वो स्किन से फूट के बाहर निकल जाता था। बिल्कुल। तो जिन्होंने ध्यान रखा अपने पशुओं को बहुत ज्यादा दवाई वगैरह नहीं लगवाई तो जान बची भी रही है। लेकिन मौसमी बीमारी हर साल बदलती रहती है, तो अब खेती में चल रहा है ये काम कि मौसम सही नहीं है, और मौसम सही ना होने की वजह से जो है बहुत ज्यादा किसान जो है डिस्टर्ब है। क्योंकि किसान की सबसे पहला जो मतलब है ऊपर वाले से ये है कि मौसम होगा तो खेती होगी, अगर मौसम में गड़बड़ है तो खेती में नुकसान हो जाए किसान को, क्योंकि छोटे से छोटे किसान को भी लाख 2 लाख का नुकसान हो जाए। कई भाइयों के तो कहने क्या है, कई भाइयों के तो लाना आज निकल रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, बस जिन्हें कटैया नहीं मिले थे, क्योंकि कटैयाओं का भी ये काम हो गया, जिनके घर में नौकरी है या जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो खेतों में जाके गेहूं नहीं काटते। लेकिन जिन्हें अभी जो है अपने बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाने हैं, या उनके पास में अभी करने के लिए बहुत काम है, तो वो किसान जो मजदूर हैं किसानों के पास में लगे हुए, वो ये कोशिश करते हैं कि बेशक कितने राशन मिल रहा हो, कितने कुछ भी रहा हो, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती है गाँव में होनी चाहिए, घर के रहते ही, कहीं दूर नहीं जाना, किराया नहीं, गाँव में अपने किसान भाई जितने भी हैं सबके अपना काम कर लिया जाए। किसान की जो है अपना परिवार भी जुड़ा रहता है और जो है बच्चों को काम मिला रहता है, और आगे के लिए वो थोड़ी सी सेविंग छोटी मोटी कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ी सेविंग करता है, छोटा आदमी छोटी करता है। लेकिन छोटा आदमी सक्सेसफुल इसलिए है, उसे करने के लिए डिमांड काम की बहुत है। अगर उसके अंदर काम करने की भावना है प्रबल और बढ़िया है, अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रखा हुआ है, तो किसानों को बहुत डिमांड है। आज के टाइम में मेरठ के आसपास में मजदूरी बहुत है, करने वाला कहीं भूखा नहीं मरता, नहीं भूखा मर रहा। बिल्कुल। तो हमने देख लिया, अब बाजा ये है नौकरी के नाम से घर से निकल गया, अपना दिल निकल तो 9-10 बजे ही बाज रहा पौवे हमारे तो यहाँ कई फ्रूटी पड़ी थी। चक्कर यो है जो गरीब आदमी पी रहा, लोग तो उसने गाली दे रहे हैं, देखियो कैसा नाश करने लग रहा, जो नू करेगा। लेकिन अगर शौकीन आदमी थार में बैठ के पी रहा तो उसे लोग क्या कहते हैं, समाज की देखो आप मानसिकता किस तरह की है कि जो बड़ी 10-20 लाख की गाड़ी में बैठ के पी रहा है दिन निकलते ही। क्योंकि हमने देख लिया नाश्ता अगर नहीं टाइम से मिला तो अपना पास एकदम से बहाना ही है कि बाद जो है कुछ चखना ले आओ और बियर ले आओ और कैन खोल दो सपा सब। तो जो शाम का पीने का सिस्टम था, जो एक रॉयल भी मानना जाता था कि शौकीन आदमी ज्यादातर शाम को पीते हैं, अब सुबह ही चल गया नाश्ते में मन जाओ। अब नाश्ता सही मानो, नाश्ता फिर दोपहर का हो गया, सांझ तो फिर वे बेकार हो ले। तो मैंने देख लिया गरीब आदमी पी रहा है तो उन्हें देख कैसा नाश करने लग रहा है वो, और जो अमीर आदमी पी रहा है देखो कितना शौकीन आदमी है, शौकीन बंदा है। तो यो है दोस्तों, अपनी हर चीज की लिमिट होती है। आप देखो कुदरत वाले ने हमें कैसे भगाया कि वहां पहले गर्मी कर दी बहुत ज्यादा है, और फिर गर्मी के बाद में इतना तेज तूफान आया कि हमें भागना पड़ा वहां से। अरे नहीं, सही करा, हमारी जान बचा दी, हम थक भी लिए थे। आइयो है इस बहाने से यहाँ के बैठ गए। तो दोस्तों व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज के भैया के विचार कैसे लगे कमेंट करना, और आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपने काम पे ध्यान रहें, हमारी तो यही कामना है। हाँ, हमेशा अपने काम को अप टू डेट रखें, आपका छोटा बड़ा काम कैसा भी हो, काम तो खैर कभी बड़ा छोटा होता ही नहीं। जबकि दोस्तों छोटे काम में ज्यादा पैसा है, कभी भी गौर करके देखना, क्योंकि हमने देखा है आज के टाइम में जिस तरह से लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, एकदम से जागरूकता बहुत आई है कोरोना के बाद में। तो किसी ने अगर रस का ठेला लगाया है, जूस की दुकान छोटी मोटी ठेला कर लिया है, या किसी भी तरह का वो फलों का चाट का काम कर रहा है, या मतलब और भी कुछ नहीं है, तो नारियल पानी जो आता है वो आपको किसी भी तरह का उसमें घाल मेल नहीं करना, मंडी से उठाना है, ठेले पे बेचना। एक नारियल पर 10 रुपए, सोच के देखो, ज्यादा भी बिक रहे हैं कि कई जगह पीस 30 का आ रहा है, क्योंकि वहां से जहां से नारियल पैदा हो रहा है वहां से तो 10-20 रुपए का चल रहा। ये बढ़ते हो जाए, पीस का पीस आता है, पानी कम निकल जाए ज्यादा निकल जाए कोई मार्जिन नहीं, कोई कटवा के उसमें से उसकी मलाई भी निकलवा ले तो उसे डबल फायदा हो जा। तो दोस्तों मैंने देखा है नारियल पानी बेचने का भी काम ऐसा है, ठल्ली बैठे रहो, अखबार पढ़ लो, मोबाइल चला लो, कहीं भी रख लो, मतलब कहने का ये है जो काम गौर करने की बात है, माइंड का खेल है। हमारे माइंड में बात बैठा दी गई है बचपन से ही कि ये काम छोटा है, ये बड़ा, ये आदमी छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, जबकि मेहनत छोटी जिसे छोटी बोल ली जाए, जबकि वे ही सबको खिला रहे हैं करके। बिल्कुल। अब ये देखो कि हम भी अगर किसान बनते हैं आपस में, तो उस छोटी जात को बोलने वाले मजदूर के बिना हमारा काम नहीं चलता। आंखों में ढीठ आ जा, सवेरी कूट का मुंह धोने की ओस नहीं पड़ती, बंदूरा भक्के यो कर लो वो कर लो, लेकिन केला किसान कर नहीं सकता कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो यही सोचने की बात है कि गौर करें कि छोटे काम में ज्यादा पैसा है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहते हैं कि यो तो 50 बीघा का किसान है, यो तो खत्म हो लिया,
और ये देखो इनके मजदूर थे, ये जहां जहां मजदूर थे, मजदूरों का आज गाड़ी में घूम रहे, कोठी ठोक ली। तो जिस परिवार में सल्लूक है, जो आदमी घर में से एक आधा तो इंगे तिंगे कहीं ठेले वेले लगा रहा, अपनी चाय की दुकान कर रहा। आज के टाइम में पहले कप इतना बड़ा था दोस्तों, चाय का जो गिलास था पहले कांच का था, वो कांच में चाय पीना बहुत अच्छा माना जाता था। उसी के बाद में चाय जो है जहर बनी कि बोन चाइना के कप आ गए, तरफ चली गई प्लास्टिक के कागज के, बिल्कुल जहर है। चाय घटकी के आधी हुई, फिर आधी, इतनी सी चाय 10 रुपए की है, पहले 5 रुपए का पूरा गिलास था। आप खुद ये सोचो, एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी लोग जोड़ लेता है अपने पास में, और हम जैसे ही लोग कहते हैं उसे, या बिल्डरों से कोई भी हो कि अरे तो लूट लिया, इन्हें तो देश लूट के खा लिया। अरे नेता बन के देखो ना, इतनी पब्लिक अपने साथ में रात दिन जोड़ के देखो। अरे नेताओं के तो मैंने देखा बेचारे कितने कितने दिन तो उन्हें ढंग में रोटी खाए हो, जहाँ बिल्कुल रात को सोते नहीं, फोन पर फोन, ये वो सब कुछ बेचारे मार्केट से पैसा उठाए, जहाँ बांटे जहाँ पब्लिक में। अब कोई ईमानदार मिल गया तो हमारा भाईया अड़ गया उसके साथ में, और बाजी तो अपना जो है पेट भरे हैं। नेताओं को, इन्हें बिल्डरों को मैंने देख लिया है, इतना मोटा पैसा। ये क्षेत्रों में तरक्की लाते हैं, जिस क्षेत्र में कोई नेता हो गया, या जिस क्षेत्र में, जिस गांव का कोई बिल्डर हो गया, तो नुमानों में बहुत तरक्की लाते हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन लोग उन्हें हमेशा ज्यादातर यही कहते हैं कि ये तो लूट लिया, इन्होंने तो लूट लिया। भाई बड़ी गाड़ी तो उन्होंने नू रखनी है, वे कहाँ जाओगे बेर बेर होटल में मीटिंग करने? अरे 5-6 आदमी गाड़ी में बैठ जा, वहीं अपना कहीं भी लगाई, वहीं मीटिंग कर ली, फिर वे अपने अपने काम से चले गए। भाई बिल्डर को और नेता को तो बड़ी गाड़ी इसलिए लेनी पड़े है कि वे बार बार ट्रेन से, बस से सफर नहीं कर सकते, उन्हें बड़ी गाड़ी रखनी है। तो दोस्तों यही बात है, छोटा काम बड़ा मुनाफा। बहुत बढ़िया। तो ये देख के हमेशा दोस्तों आज के विचार कैसे लगे, कुछ बात समझ में आई हो तो कमेंट जरूर करना। नमस्कार।